बच्चों आपका अभ्यास 9A खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 9B। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पास और क्षेत्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें दो रेखाएं क्या है, एकदम समांतर है, यानी कि बीच की दूरी समान है। ठीक है ना, तो ये दोनों समांतर रेखा होगी। तो इसमें क्या हमें अलग जो तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा कौन सी होती है, जो तिरछी होती है। तो इसमें भाई तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो एक तो ये देखिए, यहाँ पे दूरी है, फिर यहाँ पे आगे कितनी होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें क्या है, इसमें समान दूरी है ना, जो L और M है इसमें समान दूरी है, और जो N और K है यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यही हमारी तिर्यक रेखा होगी, जो तिरछी है वो हमारी तिर्यक रेखा होगी, यानी कि जिनके जो बीच की दूरी है कम ज्यादा होती है, उसी को तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी। एक तो N हो गई, कौन सी N होगी, दूसरी K हो गई। बस यही हमें लिखना था, तिर्यक रेखाओं के नाम लिखने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पास और क्षेत्र में बताएं कि रेखा AB और CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए इसमें दो चीजें पूछी हैं, एक अंतः क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र। ठीक है ना, तो अंतः क्षेत्र कैसे कहते हैं, बाह्य क्षेत्र कैसे कहते हैं, पहले ये देख लिए। देखिए ये दो रेखा हैं AB और CD। ठीक है ना, AB और CD। तो ये देखिए जो रेखा के अंदर, यानी कि ऊपर नहीं नीचे, तो रेखा के नीचे नहीं अंदर होते उसे अंतः क्षेत्र बोलते हैं। जैसे C के ऊपर और A के नीचे, यानी इन दोनों के बीचों बीच में जो भी बिंदु उन्हें अंतः बोलते हैं, इनके बाहर, यानी इनके बाहर जो भी उन्हें हम लोग बाह्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग अंतः बिंदु लिखे, कौन सा अंतः क्षेत्र। ठीक है ना, अंतः क्षेत्र हम लोग कौन कौन से लिखते थे कि अंतः A और B और C D के बीच में कौन कौन से, देखिए G आ गया, J आ गया और H, यानी कि तीन ही बिंदु तो है, A और B और C और D के बीच में, G J H है ना, यही तो है। तो लिखो G J और H, ये तीन हो गए हमारे अंतः बिंदु। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु देखते हैं। बाह्य बिंदु देखिए हमने बताया था रेखा के बाहर, तो रेखा के बाहर कौन कौन से, A और B और C D के। देखिए A और B के बाहर कौन कौन से, एक L हो गया, एक I हो गया, है ना, L और I हो गया। उसके बाद देखते हैं C और D के नीचे कौन से, अकेला K हो गया। बस ये हो गया मेरे अंतः और बाह्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, कोण 2 और एकांतर कोण है। भाई ये बताइए एकांतर कोण होता है, जैसे मान लो एक कोण में ये है, तो इसके दूसरे कोण में, ये अंदर की साइड है ना, तो इसके दूसरी और अंदर की साइड कोने में क्या है, यहां से जाएंगे सीधा एक ही लाइन पर मिलेगा, कौन सा है 8। तो 2 का एकांतर कोण कितना हुआ, कोण 8। ठीक है ना, चलिए सेकंड देखते हैं। कोण 2 और का संगत कोण। भाई संगत कोण का मतलब सर उसी के साइड, यानी कि जो जैसे हम इधर जाए तो मेरे साथ एक और जाए, उसी को हम लोग संगत कोण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए कोण 2, जैसे 2 कोण मेरा इधर जा रहा है, तो इधर और कौन सा जा रहा है, जैसे इधर डेरे हाथ पे जा रहा है ना, तो नीचे की साइड उसे भी जाना चाहिए। तो इधर कौन जा रहा है, 6। कोण का 2 का कितना हो गया, कोण 6। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण। भाई कोण 2 यानी कि तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं ना, तो कोण 2 तिर्यक रेखा। जैसे मान लो अंतः है ना, अंतः की बात, जैसे कोण 2 मेरा इधर है, तो इसके जैसे पहले अभी बाहर था ना, तो संगत कोण बाहर था, तो जो अगर तिर्यक कोण होता है ना वो अंदर होता है। तो 2 का तिर्यक कोण कितना हुआ, 5, कोण 5 हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण कौन से हैं। कोण 3 के कौन सा है, जैसे मान लो जैसे मेरा 3 है, तो 3 के एक ही ओर की बात हुई है ना, एक ही ओर स्थित। मान लो 3 मेरा ऊपर है, तो ऊपर इसका कौन सा होगा, इसका ऊपर चले जाएंगे, एक ही ओर जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, एक ही ओर। तो यहाँ पे भी अगर 3 है तो वहां पे भी 8 होने चाहिए, एक ही ओर। कितना होगा, कोण 8। ठीक है ना, कोण 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पास और चित्र को देखकर उत्तर दीजिए, यानी हम चित्र को देखकर इनके चारों के उत्तर देना। चलिए देते हैं। एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए, जिसमें जो एकांतर कोण है हमें उनके नाम यहाँ पे लिखना। देखिए पहला कोण देखते हैं 1, और 1 का एकांतर कोण होता है, वो हो गया 5। एकांतर का मतलब समझ लो एक अंत में हो जो, उसको एकांतर बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरा देखते हैं, फिर एकांतर, फिर दूसरा हो गया, ये मेरा हो गया 1 और 5। ठीक है ना, और सेकंड वाला देख लेते हैं, जैसे कोण 2 है। ठीक है ना, एक अंतर कोण 2 और कोण 2 का अपोजिट कितना हुआ, 3,
है ना, यही तो हो गया कोण 2 और कोण 3, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोण 7 हो गया मेरा, कोण 7 के अपोजिट कोण 6 है ना, 7 के अपोजिट कोण 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका एक और देख लेते इसमें, ठीक है ना, उसमें और देख ले, 4 तो बनेगी मेरे हिसाब से, 4 बनने चाहिए, हाँ एक और बन जाएगा। कोण 8 और कोण 8 के अपोजिट हो गया मेरा कोण 4 है ना, क्योंकि ये एकांतर में, वो एकांतर में है, कोण 8 और कोण 4 ये हो गए मेरे, ठीक है। चलिए संगत कोण देख लें। संगत का मतलब समझ जो साथ में रहते हो, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया संगत क्या होता है, ठीक है। संगत तो इसमें पहला देख लेते हैं संगत, जैसे कोण 1 हो गया, तो कोण 1 ऊपर जा रहा है मेरा, तो कोण 1 के साथ और कोण मेरा जा रहा है, जैसे कोण 1 हो गया, कोण 1 के बाद कोण 3 भी जा रहा है ना, तो कोण 1 और कोण 3 ये हो गए मेरे एक, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कोण 7 और कोण 4 है ना, ये तो एक साथ ही है ना मेरे, 7 और 4 ये भी ये एकांतर में है, ठीक है ना, संगत कोण है, कोण 7 और कोण 4, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे कोण 2 हो गया मेरा, कोण 2 हो गया और कोण 5 हो गया, तो कोण 2 और कोण 5 हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं कोण 8 और कोण 6, तो कोण 8 और कोण 6 मतलब एकांतर कोण जो एक अंत में हो और संगत कोण जो साथ में हो, ठीक है ना, उसको हम संगत और एकांतर संगत बोलते हैं। अब देखते हैं तिर्यक रेखा कि एक और अंता कोण के नाम बताइए, यानी तिर्यक रेखा होती है उसके एक कोण, ठीक है। तिर्यक रेखा कौन कौन सी है, एक तो ये तिर्यक रेखा है मेरी, तिर्यक रेखा ये, तो इसके एक अंत में कौन कौन से और एक अंत में कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इनको भी। देखिए इसका एक ये तिर्यक रेखा होगी, एक ये तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। तो इसके अंता कोण, सबसे पहले मैं अंता कोण बताने, यानी इनकी अंदर, अंता का मतलब होता है तो अंदर कौन कौन से भाई, एक तो आपका कौन सा 2 हो गया और 6 हो गया, इसमें आपको हो गया कोण 2 और कोण 6, ठीक है ना। तो इसका दूसरा देख लेते कोण, यानी एक तो ये 2 होगा और ये 2 भी है, कोण 7 और कोण 3 है ना, तो ये भी देख लेते हैं कोण 7 और कोण 3 ये हो गए। अंता तो मेरे हो गए, अंता तो यही 4 थे, तो ये 4 हो गए। अब बाहर देखते हैं, बाहर तो इसकी एक बाहर ये है और एक बाहर ये है, ये बाहर कौन कौन से हैं, कोण 1 कोण 8 हो गई है, 1 और 8, ठीक है ना। अब इसके बाहर देख लेते हैं 4 और 5, इसके बाहर हो गया कोण 4 कोण 5, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे भी अभ्यास 3 9B खत्म होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अगला अभ्यास 9C में।